नमस्कार। आज मैं कप्स विद वेलनेस क्लिनिक की डॉक्टर साहब पूजा शुक्ला जी के सामने बैठी हुई हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज की एक गंभीर समस्या है डॉक्टर साहब, आप जानती होंगी बच्चों में कि ओबेसिटी बहुत हो रही हाँ है। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए ओबेसिटी के रोकथाम के लिए हम क्या करें? बच्चों की ओबेसिटी आजकल बहुत जी, आम हो चुकी है और जी। मुझे भी बहुत कष्ट होता है इस बात को लेके कि पेरेंट्स लोग अपने बच्चों पे बिल्कुल इस तरीके से ध्यान नहीं दे पाते कि उनको कैसे, एक्चुअली में उनको वो नॉलेज भी नहीं है। जी। मैं उनकी गलती नहीं बोलती हूँ। आज बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के आगे जिद बहुत करते हैं तो उनको वो चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। तो ओबेसिटी का सबसे पहले कारण है कि बच्चा आपका क्या लाइफ स्टाइल अपना रहा है ना, कितना गेम बाहर, अगर वो डाइट भी ले रहा है प्रॉपर और डाइट के बाद वो बाहर कोई एनर्जी नहीं हो पा रही, उसकी कंज्यूम नहीं हो पा रही है, तो भी कहीं ना कहीं वजन उस बच्चे का बढ़ता है। प्लस जो पैकेट फूड आजकल बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि मम्मा मुझे कुरकुरे खाना, चिप्स खाना है, और फास्ट फूड। और जब से ये जोमेटो स्विगी भी चल गया है तो बच्चों को जो खाना होता है मम्मा चाहिए तो ऑर्डर हो जाता है। तो तब से कहीं ना कहीं ओबेसिटी का जो और जो पेशेंट मैं बोल सकती हूँ, बच्चे बोल सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओबेसिटी का जो कॉज निकल के आ रहा है, प्लस बच्चे के ऊपर इतना एक्स्ट्रा लोड, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। और स्ट्रेस, बच्चे स्ट्रेस, लोग बोलते हैं बच्चे स्ट्रेस नहीं लेते, लेकिन बच्चे भी स्ट्रेस लेते हैं। दूसरा क्या रहता है कि मोबाइल, अगर बच्चे क्या, पहले बच्चे आजकल गेम खेलते थे, आउटडोर एक्टिविटी करते थे, आजकल बच्चे मोबाइल लेके घर में पड़े रहेंगे, बेड पे देखते रहेंगे, 2-2 घंटे, 1-3 घंटे मोबाइल चलाएंगे। अगर मोबाइल छीना जाता है तो बच्चे रोने लगते हैं या बहुत अलग तरीके के टेंट्रम करते हैं। तो उसकी वजह से भी कहेंगे मतलब पेरेंट्स हैं वो झुक जाते हैं बच्चों के आगे, है ना। तो यही मैं बोलूंगी कि बच्चों की जो लाइफ स्टाइल है वो उन पे ध्यान देना चाहिए, और किसी एक्सपर्ट जो ओबेसिटी मैनेजमेंट करते हैं उनसे एक बार काउंसलिंग करानी चाहिए अपने बच्चों को कि कैसे बच्चे को समझाया जाए। और टिफिन में क्या जाना चाहिए ये देखना पड़ता है कि चाउमीन, मोमोज या घर की बनी मैगी, लोग बोलते हैं घर की बना के दिया है मैगी, वो घर की बनी मैगी भी नुकसान करती है। बर्गर, पिज्जा, इन सभी चीजों का प्रयोग बिल्कुल, ब्रेड वगैरह का यूज करना, ये सारी चीजें रहती हैं, बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपकी वेलनेस क्लिनिक पर यहाँ पर बच्चों के लिए आप कौन सी एक्सरसाइजेज या कैसी क्या करवाती हैं जिससे उनको इसमें आराम आता है? तो मैं बच्चों का वजन भी कम करती हूँ। बच्चों का वजन करने के लिए मैं सिंपल बेसिक डाइट चार्ट जो बच्चा आराम से फॉलो कर पाए, एज वाइज कितने बच्चे का एज है, इवन 3 साल के बच्चों से लेके, और जो मेरे यहाँ डाइट चार्ट तो 6 मंथ के बच्चे के बाद भी बनता है ना। तो 6 महीने के बाद बच्चा, 6 महीने का बच्चा मोटा नहीं होता है, बट उसका न्यूट्रिशन रहता है कि कैसे न्यूट्रिशन देना चाहिए। लेकिन जो ओबेसिटी रहता है बच्चों को 3 साल बाद ज्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो 3 साल से लेके बच्चा 10-15 साल तक अगर रहता है तो उसका डाइट चार्ट हम लोग अवेलेबल कराते हैं। और उसकी जो लाइफ स्टाइल रहती है, पेरेंट्स बोलते हैं मैम बच्चा स्कूल जाता है, मैनेज नहीं हो पाता, तो आप उसी के टाइम के अकॉर्डिंग, जो उसका टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइज बेसिक प्रिस्क्राइब करते हैं, वो लोग आप घर पे करा सकते हो। और मैं डाइट चार्ट सजेस्ट करती हूँ कि उसकी प्रकृति कैसी है वो देखते हैं थोड़ा सा, और उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट चार्ट बताते हैं। प्लस कुछ बेसिक थेरेपियां भी, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप संडे वीक में एक बार यहाँ पे क्लिनिक ला सकते हैं। तो वो हम उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे उसका फैट ऑन स्पॉट दिखता है कि कम हुआ है, और इंचेस में भी काफी अच्छा वजन जाता है। तो कुछ स्पेशल थेरेपियां हैं ओबेसिटी की, वो मैं अपने यहाँ करती हूँ। बच्चों पे कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है उसका। और घर के लिए, होम एडवाइस के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज, वो भी गेम के तरीके कि बच्चा उसको एंजॉय करके एक्टिविटी के तरीके कर पाए। खेल में ही आप बच्चे का वजन कम करते हैं। बिल्कुल, खेल में ही बच्चों का वजन कम करवा देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट रहता है हमारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आकर बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि नॉलेज हम लोग सब लोगों तक स्प्रेड कर पा रहे हैं। बिल्कुल। इसके द्वारा हम समाज में ये जो गंभीर बीमारी है इसकी रोकथाम कर पाएंगे। और मैं ज्यादा से ज्यादा यही सजेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को आप इसी वेलनेस क्लिनिक पे लाकर लाभान्वित करें।